छोड़ो इन्हें। राज, मैंने कहा छोड़ो इन्हें। राज, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हम ठीक है। खबरदार जो किसी ने इन्हें हाथ भी लगाया तो। राज, तुम ये क्या बोल रहे हो? इस औरत ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, इसकी वजह से घर में मातम छाया हुआ था, इसकी वजह से हमने तुम्हें खो दिया था। तुम्हें इसकी चिंता हो रही है? आज ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की। इन्होंने तो मेरी जान बचाई है, मुझे एक नया जीवन दिया है। ये तो भगवान की दया है कि राज की याददाश्त जाने के बाद भी उसे कम से कम इतना तो याद है। मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूं। हाँ, अगर कुछ याद है तो बस ये कि इन्होंने मेरी जान बचाई और आज ये खुद मुझे मेरे परिवार से मिलाने लेकर आई। वरना शायद मैं खुद यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाता। राज, ये औरत तुम्हारा भला कभी नहीं चाह सकती है। तुमने खुद कहा था, याद करो। इसने ये बात खुद मेरे सामने कबूल की। इसने तुम्हारी जान ली है। राज, ये खूनी है। बस, हम और इल्जाम नहीं सहेंगे। हमने कोई खून नहीं किया है। राज तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है, और अगर हम इसे मारना ही चाहते तो हम इसे यहाँ क्यों लेकर आते? आप लोग हमें एक ऐसी जुर्म की सजा देना चाहते थे जो हमने किया ही नहीं। लेकिन आप ही बताइए, राज आपके सामने है तो हम खूनी कैसे हुए? तुम झूठ बोल रही हो। रानी साहब, खम्मा खड़ी, ये औरत झूठ नहीं बोल रही है। ये औरत बिल्कुल सच बोल रही है। ये मन्ने जख्मी हालत में मिले थे। मैं इन्हें अपने घर ले आया, इनकी खूब सेवा की, लेकिन जब इन्हें होश आया तब यह समझ में आया इनकी याददाश्त जा चुकी है। भला हो इस औरत का जिसने इन्हें पहचान भी लिया और आप लोग के पास इस परिवार में ले आए। आज आपने मुझे मेरे परिवार से मिला दिया। आपने मुझे नया जीवन दान दिया है, और जीवन देने वाली तो माँ होती है ना। इसलिए आज से मैं आपको बड़ी माँ कह के बुलाऊंगा। ये तो माता रानी का आशीर्वाद है कि मुझे एक नहीं दो माएं मिली। एक जन्म देने वाली और एक जिसने मेरी जान बचाई। राज, अभी तुम्हें कुछ याद नहीं है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। इस औरत ने और इसके बेटे ने साक्षी दी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मेरी बहन प्रीति की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। राज, इन्होंने कभी हमारा भला नहीं चाहा। राज, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगी, सब कुछ, लेकिन ये औरत यहाँ नहीं रह सकती। अगर ये यहाँ नहीं रह सकती तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। राजू, ये तो क्या कह रहा है? राज बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस घर के बेटे हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा। तुम वापस आ गए हो बेटा।
अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। आगे बढ़ो, अपनी जगह और आमिर कोर्ट की जिम्मेदारी संभालो। इस कुर्सी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं वही करूंगा जो आमिर कोर्ट के लिए सही होगा। इस सिंहासन पर मैं नहीं, बल्कि मुझे दूसरा जन्म देने वाली मेरी बड़ी मां बैठेंगी। और मैं यहां इनके चरणों में बैठकर इनकी सेवा करूंगा। रानी, यहां आओ और तुम्हारे सर पर जो पगड़ी है वो बड़ी मां को पहनाओ। तुम आमिर कोर्ट की भागदौड़ एक शैतान के हाथ में कैसे दे सकते हो? राजी सही नहीं है, तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसलिए तुम ऐसा फैसला ले रहे हो। रानी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? तोशी, मेरा राज वापस आया है, लेकिन मेरा राज बन के नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं है। और इसी बात का फायदा वसुंधरा उठा रही है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे ही घर में आकर मुझसे जीते। इससे पहले वो कुछ और करे, मुझे कुछ करना होगा। मैं राज से उसकी रानी बन के बात करूंगी। राज, तुम मुझसे दूर मत भागो। मैं तुम्हारी बीवी हूं,
तुम्हारी रानी राज, जिसे तुमने प्यार किया था, तुम्हें पता है मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था हम हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं। राज, राज, मेरी मांग में सिंदूर भर दो। एक बार फिर मुझे सुहागन बना दो। रानी, ये आप क्या कर रही हैं रानी साहब? आप सब तो इनका श्राद्ध कर चुके हैं, एक जीवित व्यक्ति का श्राद्ध। रानी साहब, आप पर पितृदोष है, मन्ने माफ कीजिएगा। जब तक आप कुरुक्षेत्र जाकर पितरों की पूजा नहीं कर लेती, तब तक न आप विवाहिता कहलाएंगी और तब तक न आपको इनके पास आने की अनुमति हो। इन्हें कैसे पता चला कि मैं राज के पास आई हूँ? और जिस तरह से इन्होंने अंदर आते ही ये कहा, ऐसे लगा जैसे इन्हें पहले से पता था कि अंदर क्या हो रहा है। रानी बेटा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पे पितृ दोष लग चुका है। पहले उसकी पूजा करवानी होगी, फिर आप राज के साथ रह सकती हैं। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। जिस तरह वसुंधरा राज को यहाँ लेकर आई, जिस तरह अभी हमें रोका गया, कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। हम आपका दर्द समझ सकते हैं रानी। हमें अफसोस है कि तुम्हारा राज तो आ गया है, लेकिन फिर भी तुम्हारी मांग सुनी है। आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अभी भले ही मेरी मांग खाली है, लेकिन बहुत जल्दी भर जाएगी। राजा और रानी का रिश्ता मांग में भरी सिंदूर से नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा हुआ है। हमें तो बस आपकी चिंता थी, इसीलिए कह दिया। अब क्या करें? आमेर कोट के सर्वस्व हम हैं, तो सबके बारे में सोचना हमारा कर्तव्य होता है। राज ने आके सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। वो वसुंधरा ऐसी यहाँ नहीं आई है, जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। और इस बार वो कुछ बड़ा करना चाहती है तोशी। मैं उसको कुछ नहीं करने दूंगी। मेरा तो मन कर रहा है अभी उसे धक्के मार के घर से निकाल दूं। रानी काम डाउन। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। राज उस वसुंधरा के वश में। तोशी, यही तो मुसीबत है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसका प्लान क्या है। सबसे पहले राज को हमें अपनी साइड करना होगा और ये वसुंधरा का हथियार खत्म करना। तो ये सब करने के लिए किसी को बिना पता चले तुम्हें राज से मिलना होगा। हाँ तोशी, मैं राज को समझाऊंगी कि यादें जा सकती हैं, पर एहसास नहीं। जब मैं उसके करीब थी तो मैंने ये खुद महसूस किया है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए वही प्यार देखा है। मुझे पूरा यकीन है वो मुझसे बात करेगा। तुम बच्चों को इतनी तैयारी करते हुए देख के हमें तुम पे तरस आ रहा है रानी। अब हम कैसे बताए कि ये पूरी बाजी हमारे हाथ में और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारा जीतना नामुमकिन है रानी। तुम अपने राज के पास जाके उसे अपना प्यार याद दिलाना चाहती हो ना?
लेकिन ये तो तुम्हारा राज है ही नहीं, ये तो उसका हमशक्ल है, हमारा प्यादा है, जिसके जरिए हम तुम्हें ऐसी मात देंगे कि तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्या रानी, तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो सकती। ये तस्वीर लगाने की जगह तो तुमने बहुत अच्छी चुनी। इसके पीछे क्या है ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन हम वसुंधरा सूर्यवंशी हैं। हम तुमसे हमेशा एक कदम आगे चलते हैं। अब ये राज राज ही रहेगा। कहाँ जा रहे थे तुम? क्या बात होगी काकी? इस वक्त कहाँ जा रहे थे? तो क्या करता, अंदर बैठ के कौन से किले खड़े कर देता मैं। मारे से तो इस घर में सांस भी ना लिया जा रही। इतनी बड़ी हवेली लेकिन सिर्फ नाम की से, अंदर तो मारो दम घुट रहे उसे। तो मैं सोच रहा था बाहर जाके थोड़ी हवा खा लूं। काकी हरा चेहरा देख के मने लाग गया इतने मारी बात पे विश्वास ना से। नहीं नहीं, जाओ, बस उस रानी से सावधान रहना। कौन है? हॉट चॉकलेट फज, आप भी बड़ी मजाकिया हैं। आपने अपने बच्चों को नहीं पहचाना? ये राज आपका बेटा जिसे आपने जीवन दान दिया है, और मैं रानी आपकी बहू। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। ये क्या तरीका है? आप दोनों हमारे कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हैं? आप दोनों को कहा था ना कि शुद्धिकरण से पहले आप लोग। हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, हमें कुरुक्षेत्र जाना होगा पूजा के लिए। यही ना, आप यही कहना चाहती है ना? ये सब तो हमें पहले से पता है। तो पता है तो ऐसे हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? राज का हाथ छोड़ो। बड़ी माँ, बात ऐसी है कि हमें आपकी बहुत चिंता है, और हम ये भी जानते हैं कि आपको भी हमारी बहुत चिंता है। इसलिए तो हमने आपको सुबह उठाया नहीं। हमें पंडित जी ने कल ही बता दिया था कि आज सुबह की सूरज की पहली किरण का मुहूर्त बहुत शुभ है। इसमें किसी भी स्थान पे की गई पूजा सफल ही मानी जाएगी, और अब कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने शुद्धिकरण की पूजा कर ली। और अब हम ब्राह्मणों को भोजन खिलाने जा रहे हैं। ये भी तो शुद्धिकरण का हिस्सा है ना? वसुंधरा जी, हम बड़ों का तो आशीर्वाद इन्हें मिल चुका है। आप भी बड़ी हैं, आप भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना तो हमारा कोई भी काम पूरा हो ही नहीं सकता। खुश रहो। आप एक सुहागन को बस इतना सा आशीर्वाद देंगी बड़ी माँ?
सौभाग्यवती हो। यस यस, ये प्लान जरूर वर्क करेगा। तोशी बस इतना काम कर दो, बाकी मैं संभाल अरे लूंगी। समझो, हो गया यार। बड़ी माँ, आपको हमारे खिलाफ गेम खेलने में बड़ा मजा आता है ना? अब आप देखिए हम आपके ही गेम में कैसे आपको हराते हैं। राजू, राजू! राज राज यार, रानी बहुत बड़ी मुसीबत में यार। चाहो रानी को। यार वो गोडाउन में यार, तू चले यार बस। कोई है? बचाओ! हेल्प! रानी! बचाओ! रानी! मुझे निकालो यहाँ से, बचाओ! राज! कोई बचाओ मुझे, कोई है? रानी, मैं आ गया हूँ। तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। रानी, रानी, राज! ठीक तो? रानी, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ।